बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। प्यारे दोस्तों, कुकिंग वर्ल्ड में बनाई गई है आज बहुत ही शानदार कढ़ी, बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो जनाब, ये कढ़ी किस तरह से बनेगी, पकौड़ों को नरम और मज़ेदार किस तरह से बनाया जाए, इसमें क्या क्या डाला जाए, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैं मसाले प्रिपेयर करने के लिए ले रही हूँ 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें। इनको हम ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम एक लेंगे पॉट, उसके अंदर मैंने शामिल किया है सरसों का ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। बहुत कम हमने लिया है क्योंकि हम बघार भी डालेंगे, उस हिसाब से ही हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, मेक श्योर के सरसों के तेल को बहुत अच्छा सा हमने गर्म करना है। तो हम अपना ये मसाला जो हमने अभी अभी पीसा था उसको इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया क्योंकि इसमें धमाके हो रहे हैं, चटाख पटाख बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इससे अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इसको लिड लगाया है। जब ये इसके धमाके ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसको खोल कर और उसके बाद हम अच्छा सा इसको भुनाई करेंगे इसकी। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ कड़ी पत्ते और अब मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी है। और भाई साथ ही कुछ मसाले भी ऐड हो रहे हैं इसमें। सबसे पहले डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ साथ सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून के बराबर। और हल्दी है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून के बराबर। और पिसा हुआ धनिया भी हम डाल रहे हैं 1/2 टेबलस्पून के बराबर। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया है। इन तीनों मसालों को मैं अच्छी तरह से प्याज और टमाटर की जो हमारा मिक्सचर था इसके साथ हम बहुत अच्छा सा भून लेंगे। इतना अच्छा भून लेंगे कि हमारा मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दे। अच्छा, यहाँ पर एक क्लिप मैं आपको दिखाने चाह रही थी जिसमें मैंने अपना सारा दही और बेसन का रेशो मैंने सारा उसमें बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो मैं आगे चल के उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ मसाला मेरा बहुत अच्छा सा भुन रहा है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना दही और बेसन का घोल। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लीटर के बराबर दही का पानी कह लीजिए, मट्ठा कह लीजिए, या फिर बटर मिल्क कह लीजिए, उसके अंदर मैंने 1 पाव के बराबर बेसन शामिल करके उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह घुमा लिया था। तो ये हमारा एक महलूल तैयार हो गया है। इस पॉइंट पे अगर आप दही से अपनी कढ़ी बना रहे हैं तो आप 1/2 kg इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे उम्दा कढ़ी बनती ही दही के पानी, या फिर उसको कुछ लोग मट्ठा कहते हैं, कुछ लोग बटर मिल्क कहते हैं, तो उससे बनाते हैं। वो पानी एक्चुअली जब आप मक्खन निकालते हैं ना, तो उसके बाद जो पानी बचता है दही का, ये वो पानी होता है। तो ये उस पानी से मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने 2 लीटर इसमें शामिल कर दिया है अपने मसाले के अंदर, और इसी के साथ 1 पाव बेसन भी मिक्स था। तो इस महलूल को मैंने मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर शामिल हो रहा है नमक मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा। और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको बॉईल आने देंगे। जब ये अच्छा सा बॉईल आ जाएगा इसके अंदर, तो इसको हम रख देंगे धीमी आंच पर पकने के लिए। और इसको हम देखें, ये बिल्कुल इसके मसाले भुने हुए हैं तो इसमें कच्चापन तो इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। अगर आप इसको आधे घंटे भी पकाते हैं तो ये बहुत इनफ होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही उम्दा कढ़ी चाहिए तो आप इसको जितना पकाएं उतना अच्छा है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी। लेकिन वैसे ये आपकी कढ़ी आराम से आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। तो जनाब, आपने रेशो आपने समझ लिया होगा कि मैंने 2 लीटर पानी है वो दही का, जो कि बहुत ही खट्टा होता है, उसके अंदर मैंने 1 पाव बेसन डाला है। और अगर आप दही से बना रहे हैं तो आप 1/2 kg इसमें यूज़ कर सकते हैं दही। तो जनाब, ये तमाम चीज़ें हमारी मुकम्मल हो गई हैं। हम इसको छोड़ रहे हैं तकरीबन आधा पौन घंटे के लिए पकने के लिए। इस दौरान मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़ों की प्रिपरेशन। तो व्यूअर्स, यहाँ पर भी मैंने ले लिया है 2 कप के बराबर बेसन, और इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर नमक डाला है, पिंच ऑफ हल्दी डाली है, 1/2 टेबलस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 टेबलस्पून के बराबर ही ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अजवाइन, ये भी मैं 1/2 से थोड़ा सा कम टेबलस्पून के बराबर डाल रही हूँ। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूखी मेथी, बहुत ही उम्दा फ्लेवर देती है ये आपके पकोड़ों को। तो जनाब, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब कुछ हम इसमें सब्जियां ऐड कर रहे हैं। ये है 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिनको छोटा सा काट लिया था मैंने,
और हरी मिर्चें हैं, और भाई अब है पालक। पालक से इन पकोड़ों के अंदर एक बहुत ही मुनफरिद सा और बहुत ही बेहतरीन सा एक टेस्ट आएगा। कभी आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही उम्दा लगेंगे। पालक डलने की वजह से और प्याज डलने की वजह से हमारे पकोड़े बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास है कड़ी पत्ता, इसको भी मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, और हमें जितनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है उतनी हम रख लेंगे। वैसे पकोड़ों की कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना बहुत गाढ़ी होनी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर सोडा नहीं ऐड किया है, और उसकी यही वजह है कि इसके अंदर प्याज और पालक अपना थोड़ा सा पानी एक्सक्रीट करेंगे, तो ये पकोड़े ऑलमोस्ट सॉफ्ट ही बनेंगे ऑलरेडी। तो इसलिए इसमें पकोड़े डालने सोडा डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सॉरी नमक चख लिया था, तो नमक मुझे कम लगा तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर और ऐड कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। तो जनाब मैं इस तरह की रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जैसी आपको पसंद हो, पतली गाढ़ी, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और प्रिपेयर हो रही है जो कि मेरी कड़ी में तो ज़रूरी होती है और ये मुझे बेहद पसंद है। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली मिर्चों को स्लिट कर लिया है और इसके अंदर भर दिया है चाट मसाला, और इसको भी हम बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे बिल्कुल पकौड़ों की तरह। ये एक दफ़ा आप अपनी कड़ी में करके देखिएगा, और अगर ना मज़ा आए तो फिर मुझे बोलिएगा। बहुत ही शानदार चीज़ लगती है कड़ी में, बहुत ही मज़ेदार सा एक इजाफ़ा है जो कि यकीनन आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए अब फ्राइंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लिया था, सरसों का ही ऑयल ले रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। और जनाब पकोड़े आप लो मीडियम हीट पे फ्राई कीजिए ताकि अंदर तक के जो है वो सिक जाएं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, लेकिन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। इनको जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो हम इसको पलट रहे हैं। इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े बना लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिल्कुल मज़ेदार से इवनली फ्राइड और बिल्कुल क्रिस्पी पकोड़े हमारे रेडी हैं। और अब हम रेडी कर रहे हैं अपनी हरी मिर्चें भरी हुई, और इसको मैंने थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाया था क्योंकि इसको गलने वलने का कोई मसला नहीं है अंदर से। तो ये हम जल्दी जल्दी से फ्राई कर रहे हैं और पलट रहे हैं, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी हम अपने पकोड़ों के साथ निकाल लेंगे, और फिर ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे अपनी कड़ी के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ आगे सारा प्रोसीजर। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और मज़ेदार लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें भाई, सोच कर रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम टाइम आ गया है कि अपने पकोड़ों को कड़ी में शामिल कर लें। तो ये देखिए भाई यहाँ पर कड़ी में शामिल हो रहे हैं ये लजीज से पकोड़े। मेरे मुँह में तो बहुत शदीद पानी आ रहा है, हो सकता है जिनको कड़ी पसंद हो उनके भी ये मंज़र देख के मुँह में पानी आ रहा हो। तो ये सारे इस तरह से हम पकोड़े शामिल कर देंगे। यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ आपको कि आपको कड़ी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन आपको ऐसे ही रखनी है क्योंकि एक तो कड़ी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऑलरेडी गाढ़ी होती है, ठीक है। और हमने अभी पकोड़े इसमें शामिल किए तो पकोड़े कड़ी का पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, सोक कर लेंगे, तो उससे भी हमारी कड़ी हो जाएगी थोड़ी सी गाढ़ी। तो हमें इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। अगर हम इसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा कड़ी को गाढ़ा कर देंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने तैयार करना है इसका तड़का, और तड़के के लिए हमें चाहिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने, और इसके बाद मैंने लिए हैं साबुत मिर्चें कुछ 8-10 के करीब, और 3-4 लहसुन की कलियां ली हैं, इनको भी चॉप कर लिया है बारीक। और अब हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, प्याज को और मिर्चों को थोड़ा सा कुरकुरा होने तक इसको फ्राई करेंगे। अच्छा सा इसमें कलर देंगे क्योंकि हमारी जो कड़ी है ना उसका जो डिस्प्ले है वो इस बघार की वजह से ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, और देखने में अगर चीज़ अच्छी होगी तो आप ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारी प्याज अच्छी सी सुनहरी सी फ्राई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और अच्छा सा मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके, और अब कड़ी पे हम लगा रहे हैं बघार। अब आप देखिए कड़ी की खूबसूरती जो है उसमें चार चाँद लग गए, और बहुत ही मज़ेदार सी ये कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। यकीन करें मुझे तो मेरे मुंह में इस वक्त पानी आ रहा है। जिसको कड़ी पसंद है वो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये कड़ी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बन के बिल्कुल रेडी है हमारी बहुत ही इकनॉमिकल
बहुत ही चटपटी, बहुत ही खट्टी, मज़ेदार और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी बनने वाली कढ़ी बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इसकी अफादियत का अंदाज़ा भी होगा। और जो लोग कढ़ी लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, मेरी तरफ से तोहफ़ा। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें, और भाई मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।